स्टूडेंट्स, इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात आती है माइटोटिक फेज की। माइटोटिक और एम फेज जो है दैट इट इज फॉलोज द इंटरफेस एंड इट स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर सेल्स या डॉटर क्रोमोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड इट यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद जो है सेल अपने आप डिवाइड हो जाएगी जब कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस की या क्रोमोसोम की सेपरेशन। सो माइटोसिस इज यूजुअली फॉलोड इंटरमीडिएटली बाय एन इक्वल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा साइटोप्लाज्म के इक्वल डिवीजन होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स इक्वली डिवाइड होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे डॉटर सेल्स के अंदर। So the cytokinesis is followed by the separation of two daughter cells. उसके बाद diploid and identical set of the chromosome and exactly बिल्कुल hereditary transmission information भी उसमें सेम होगा। अब इसके अंदर एक टर्म आती है पोस्ट माइटोटिक इवेंट्स। आफ्टर द completion of the mitosis, the daughter cells may enter the G1 phase of the next cell, जिसको हम बोलते हैं G1 फेज। G1 फेज ओके। तो अब इसमें G1 फेज का मतलब क्या है? G1 फेज के अंदर जो हमारी सेल्स हैं, द सेल विच आर नॉट टू डिवाइड फर्दर, जो डिवाइड नहीं होगी, डू नॉट बियॉन्ड द G1 फेज एंड स्टार्ट अंडरगोइंग द डिफरेंशिएशन इनटू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, और इन सेल्स को हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, यानी कि G0 फेज ऑफ अ सेल साइकिल। इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द G1 एंड S फेज। ओके, सो द सेल इन G0 फेज रिमेन metabolically active but no longer proliferation unless cell on to do so depending on the requirement of the organism। कहने का मतलब ये है, इस स्टेज के अंदर, क्विसेंट स्टेज के अंदर सेल डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन सेल एक्टिव रहेगी। मेटाबॉलिकली द सेल विल एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, यानी कि डिवाइड नहीं करेगी। सम ऑफ द G0 phase cell such as fibroblast which help in the healing of the wound grow and divide again on. The most important event in the regulation of the cell cycle in the G1 phase, a G1 cell commits whether to start a new cell cycle or enter the G0 phase. अब बात आती है ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। अंडर प्रोमिनेंट कंडीशन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड टेम्परेचर, द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ द सेल इज कांस्टेंट। ओके, एक पर्टिकुलर सेल का ड्यूरेशन कांस्टेंट होता है। अंडर लेस फेवरेबल कंडीशन इट मे बिकम लॉन्गर, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीड अप द सेल साइकिल एंड मेक सेल grow faster. Okay, so this show that the duration of the cell cycle is the time required for the carrying out some precise programs that has been built into each cell. ये जो programs हैं क्या है इसके अंदर? include the duplication, यानी कि replication of the chromosome and doubling of all other constituent of the cells meant for the growth. So this is all about the duration of the cell cycle.